Hi everyone, in this video we will discuss the poem The Sun Rising by John Donne. John Donne was born in 1572 and he died in 1631. John Donne one of the metaphysical poets थे जो स्पेशली अपने सोनेट्स, एलिजीज, लव सॉन्ग्स एंड रिलीजियस पोम्स के लिए जाने जाते हैं. जॉन डन के कुछ मेजर वर्क्स हैं द फ्ली, द गुड मोरो, द सन राइजिंग, A Valediction, Forbidding Mourning, The Canonization, Holy Sonnet 10, Death Be Not Proud, Ecstasy, and many more. आज इस वीडियो में हम उनकी पोम द सन राइजिंग को डिस्कस करेंगे. ये एक बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग पोएम है जो कि 1633 में पब्लिश की गई थी अलोंग विथ सॉन्ग्स एंड सोनेट्स. इस पोम में जो स्पीकर हैं वो अपनी नाराज़गी और गुस्सा दिखाते हैं सन की तरफ क्योंकि सनराइज ने उनको और उनकी लवर को डिस्टर्ब कर दिया है. वो सन को मॉक करते हैं और उसको क्वेश्चन करते हैं कि ये जो हक है लवर्स के बेडरूम में पीप करने का, उनको डिस्टर्ब करने का, ये हक जो है वो सन को किसने दिया है. ऑल्सो इस जो पोएम की राइमिंग स्कीम है दैट इज़ ABBA. लेट्स स्टार्ट द पोम. तो पोम शुरू होती है जब स्पीकर बोलते हैं बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन. तो वो सन को सुना रहे होते हैं कि जो सन है वो बूढ़ा हो चुका है और वो बिल्कुल एज अ फूल एक्ट कर रहा है और वो बहुत अनरूली है. अनरूली यानी वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है और बहुत ही अनडिसिप्लिन्ड है. वाई दोस दाउ दस. तो इसमें कुछ ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं. तो यहाँ पे स्पीकर पूछते हैं कि क्यों, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो. थ्रू विंडोज़ एंड थ्रू कर्टेन्स कॉल ऑन अस. तो स्पीकर कहते हैं कि तुम डिस्ट्रप्टिव अनडिसिप्लिन्ड सन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो कि तुम विंडोज़ और कर्टेन्स के थ्रू तुम हमें बुला रहे हो या हमें डिस्टर्ब कर रहे हो. मस्ट टू दाई मोशन लवर सीजन रन. तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जो स्पीकर है वो कह रहे हैं कि क्या आप तुम्हारी मूवमेंट से, तुम्हारे स्केड्यूल से जो लवर्स हैं उनको अपना स्केड्यूल मैच करना पड़ेगा. उनके जो प्लान्स हैं, उनकी जो मूवमेंट्स है, क्या वो तुम्हारी मूवमेंट से अब मैच करनी पड़ेंगी, उस हिसाब से उनको वो स्ट्रक्चर करना पड़ेगा. सॉसी पेडेंटिक रैच. तो यहाँ पे जो पोएट हैं वो गुस्सा करते हुए बोलते हैं सन को कि तुम बहुत इनसेंसिटिव और इनफ्लेक्सिबल जर्क की तरह काम कर रहे हो. गोश चाइल्ड लेट स्कूल बॉयज़ एंड सोर प्रिंटेसेस. तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा काम ये नहीं है, तुम जाके उन बच्चों को जगाओ, उन बच्चों को छेड़ो जो कि स्कूल के लिए लेट हो रहा है, और उन अप्रेंटिसेस को जिनको ऑफिस जाना है लेकिन वो अपनी मॉर्निंग को लेके बहुत ही क्रैंकी हैं और उनको आज ऑफिस में नहीं जाने का मन है. गो टेल कोर्ट हंट्समैन दैट किंग विल राइड. जाओ कोर्टियर्स को बताओ कि जो किंग है वो आज शिकार पे जाएंगे, उसकी तैयारी में वो लग जाएं. कॉल कंट्री एंड्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस. या फिर उन जो कंट्री, जो गांव वाले जो मज़दूर हैं, जो पीपल हैं, उनको बोलो कि वो जाके क्रॉप्स को हार्वेस्ट करें. ये सब काम जो है पोएट सन को बता रहे हैं कि तुम्हारे ये काम है, तुम्हें ये करने चाहिए. लव ऑल अलाइक नो सीजन नोज नोर क्लाइम. तो बोलते कि जो लव है अपने फुल ऑल इन इट्स ऑल फॉर्म्स वो सबसे ऊपर है. लव के लिए कोई सीज़न और कोई क्लाइमेट मैटर नहीं करता, वो इन सब चीज़ों के डिस्टर्ब नहीं होगा. नोर आवर्स डेज मंथ्स विच आर द रैक्स ऑफ टाइम. तो पोइट बोलते हैं कि जो लव है वो किसी घंटे, डेज या मंथ्स के मोहताज नहीं है, वो सबसे ऊपर है. ये जो घंटे, दिन और महीने हैं ये सब लव के लिए ये सब लाइक रैक्स ऑफ टाइम है, यानी फटे पुराने कपड़ों की तरह हैं समय के, जो कि वियर आउट हो जाएंगे, लेकिन जो लव है वो हमेशा रहेगा. इट इज़ अबव ऑल दीज. दाई बीम्स. जो तुम्हारी जो ये बीम्स है, तुम्हारी जो ये शाइन है, रेज हैं. सो रेवरेड एंड स्ट्रोंग वाई शुडस्ट यू थिंक. तो पोइट बोलते हैं कि तुम्हारी जो ये बीम्स है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो इतनी रेवरेड और इतनी स्ट्रोंग है. रेवरेड होता है कि जो कुछ कोई ऑस्पिशियस जिसको पूजा जाए. तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी बीम्स इतनी स्ट्रोंग है, इतनी प्रीशियस हैं, पायस हैं. आई कुड एक्लिप्स एंड क्लाउड दैम इन विद अ विंक. तो पोइट बोलते हैं कि तुम्हारी जो ये रेज हैं, तुम्हारी जो ये शाइन है, मैं इसको पलक झपते ही ख़त्म कर सकता हूँ, बिल्कुल फिनिश कर सकता हूँ. बट दैट आई वुड नॉट लूज़ हर साइट सो लॉन्ग. पर मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि मैं जो अपनी बिलवर्ड है उसकी साइट को मैं नहीं छोड़ सकता, उसको इतनी देर में बिना देखे नहीं रह सकता, इसलिए मैं अपनी आंखें बंद नहीं करूँगा, और इसीलिए तुम्हारी जो साइट है, तुम्हारी जो बीम्स हैं वो प्रेजेंट है. इफ़ हर आइज़ हैव नॉट ब्लाइंडेड दाइन. अगर मेरी जो बिलवर्ड है उसकी आंखों ने तुम्हारी जो शाइन है उसको ख़त्म नहीं कर दिया है, यानी मेरी बिलवर्ड इतनी सुंदर है, उसमें इतनी चमक, इतनी पावर है कि तुम्हारी बीम्स भी उसके आगे फीकी हैं. लुक एंड टुमारो लेट टेल मी. देखो
कल देख के मुझे बताना और थोड़ा लेट आना, इतनी जल्दी मत आना, तुम हमें डिस्टर्ब मत करना। वेदर बोथ द इंडियाज ऑफ स्पाइस एंड माइन, तो यानी जो इंडियाज़ हैं दोनों, वेस्ट इंडीज़ और ईस्ट इंडीज़, वो वहीं। ओ स्पाइस बी वेयर दाउ लेफ्ट दैम और लाई हेयर विद मी, तो ये देखो कि वो वहीं हैं जहाँ पे तुमने उन्हें छोड़ा था, या फिर और लाई हेयर में, या फिर वो तुम्हें यहाँ नज़र आ रही हैं मेरे साथ इस बेड पे मेरे साथ लेटी हुई यहाँ पे प्रेजेंट नज़र आ रही हैं। आस्क फॉर दोज किंग्स हुम दाउ सोस्ट यस्टरडे, उन किंग्स के लिए, उन राजाओं के लिए पूछो जिनको तुमने कल देखा था, जिनसे तुम कल मिले थे। एंड दाउ शेल्ट हियर ऑल हेयर इन वन बेड ले, या फिर तुम्हें वो जो राजा हैं जिनको तुमने कल देखा था, क्या वो तुम्हें यहाँ नज़र आ रहे हैं, यहाँ सुनाई दे रहे हैं, यहाँ एक बेड पे ही तुम्हें ये सब कुछ दिख रहा है। तो इन लाइन से जो पोएट कहना चाह रहे हैं कि उनकी बिलवेड इतनी सुंदर है कि जो सारी दुनिया है वो इसी में समा गई हैं, जो जो चीज़ें हैं दुनिया की वो यहीं प्रेजेंट है, इस बेड पे प्रेजेंट है, क्योंकि उनकी बिलवेड यहाँ पे प्रेजेंट है। और वो बिलवेड इतनी सुंदर है कि सारी ही चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। शी इज़ ऑल स्टेट्स एंड ऑल प्रिंसेसेस आई, तो पोएट कहते हैं कि जो उनकी बिलवेड है वो सभी स्टेट्स है, मतलब पूरी सभी राज्य वो हैं, एंड ऑल प्रिंसेसेस आई, और जो 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 उनकी बिलवेड है वो पूरी कंट्री है, और उन कंट्री के जो प्रिंस है वो पोएट है। नथिंग एल्स इज, और उसके अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, सब कुछ झूठ है, जो सच्चाई है, जो सब कुछ प्रेजेंट है वो पोएट और उनकी बिलवेड ही है। प्रिंसेस डू प्ले अस कंपेयर टू दिस, तो जो पोएट हैं वो कहते हैं कि जो प्रिंस है, जो प्रिंसेस हैं वो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं हमारे जैसा होने का, पर वो हमारे मुकाबले कुछ भी नहीं है। जो अगर उनको हमसे कंपेयर किया जाए, ऑल ओनर्स मिमिक ऑल वेल्थ अल्कमी, तो जो उनका ओनर है वो सिर्फ एक चीप कॉपी है हमारे लव की, हमारी जो दुनिया है उसकी एक चीप कॉपी है। ऑल वेल्थ अल्कमी, तो जो जितनी भी वेल्थ हमें दिख रही है सिर्फ एक बहुत ही वेल अटेम्प्ट है चीज़ों को गेन करने का, फ्यूटाइल अटेम्प्ट है कि रिच बनने का या रिचेस को गेन करने का। जो असली में जो अच्छी चीज़ है, जो सबसे महंगी जो चीज़ है, वो सिर्फ मैं और मेरी बिलवेड है। दाउ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, तो जो पोएट है वो कहते हैं कि यू सन, तुम्हें जितने हम खुश हैं उससे तुम्हें आधा खुश होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें होल वर्ल्ड इस बेडरूम में मिल गया, तुम्हें पूरी दुनिया इस बेडरूम में देख ली, तो तुम्हें उतना खुश होना चाहिए जितना हम हैं। इन दैट द वर्ल्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस, तो जो पूरा वर्ल्ड है वो हम में ही समा गया है, यहीं इस बेडरूम में वो प्रेजेंट है। दाइन एज आस्क ईज एंड सिंस दाई ड्यूटीज भी, तो जो पोइट है वो कहते हैं कि जो सन है अब वो बूढ़ा हो चुका, उसकी अब उम्र हो चुकी है। सिंस दाई ड्यूटीज़ भी, और उसकी जो ड्यूटीज़ हैं वो हैं टू वार्म दी वर्ल्ड, तो जो सन की ड्यूटी है वो वर्ल्ड को वार्म रखने की है, गर्मी प्रोवाइड करने की है। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, तो जो सन की ड्यूटी है वर्ल्ड को वार्म प्रेजेंस करने की, वो अगर हमें ये प्रेजेंट कर देगा, जो सन है वो हमें वार्म प्रोवाइड कर देगा, तो यानी उसने पूरे ही वर्ल्ड को वार्म प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि सारी दुनिया जो है वो पोएट और बिलवेड के रूम में प्रेजेंट है। शाइन हेयर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरीवेयर, तो वो बोलते हैं कि अगर तुम हम पे शाइन करोगे, अगर तुम यहाँ इस बेडरूम में शाइन करोगे, तो इसका मतलब तुमने पूरी दुनिया पे शाइन किया है, तुमने सारी जगह ही शाइन किया है। दिस बेड दाई सेंटर इज दिस वॉल्स दाई स्फेयर, तो जो ये बेड है, जो ये है बेड, ये जो बेड प्रेजेंट है इस बेडरूम में, ये सेंटर है ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे सेंटर है ऑफ द सोलर सिस्टम, ऑन दीज वॉल्स दाई स्फेयर, तो जो ये वॉल्स है, ये बेडरूम जो है ये स्फेयर है, और स्फेयर का सेंटर हमारा बेड है। तो पोएट बताते हैं कि ये जो पूरी दुनिया है वो इसी कमरे में समा गई है, और क्योंकि उनकी बिलवेड और वो यहाँ पे प्रेजेंट है, और लवर्स के लिए अगर वो साथ हैं तो कुछ मायने नहीं रखता, सारी दुनिया यही है। तो इस पोएम के थ्रू जो पोएट हैं वो सन को पहले तो मॉक करते हैं कि तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम लवर्स के बेडरूम में आ जाओगे, और फिर उनको शाइड करते हैं कि जाओ बच्चों को जगाओ या हंट्समैन को बताओ, या फिर जो अप्रेंटिस हैं जो अपनी मॉर्निंग को लेके क्रैंकी हो रहे हैं उनको जगाओ, और अगर तुम हमारे ऊपर शाइन करते हो तो यानी तुमने पूरी दुनिया पे शाइन कर दिया, क्योंकि जो असली दुनिया है वो इसी बेडरूम में मेरे और मेरे बिलवेड के साथ है, बाकी सब हमारी एक चीप कॉपी करने का ट्राई करते हैं, वो सब फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स हैं। एंड दिस वॉज फॉर द पोम, थैंक यू फॉर द वीडियो।